शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, बुधवार भाद्रपदा नाम का नक्षत्र, पर्याय नाम का योग, पवन नाम का करण और मीन राशि पर भगवान चंद्रमा। इस प्रकार से पंचांग श्रवण हुआ। स्मार्ता नाम एकादशी व्रत आज ही है और वैष्णवा नाम एकादशी व्रत कल और द्वादशी तिथि 2 है, पूर्णिमा सोमवार को है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सत्यनारायण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आव आव भगतारा भिड़ी थने आया सरसीर मोहन आवे रे। आव आव भगतारा भिड़ी थने आया सरसीर मोहन आवे रे। घोर घटा मारे सिर पर छाई सूझत नहीं किनारा रे। घोर घटा मारे सिर पर छाई सूझत नहीं रे। डगमग डोले नाव किनारे पार लगाओ रे। मोहन आवे रे। डगमग डोले नाव किनारे पार लगाओ रे। मोहन आवे रे। आव आव भगतारा आया सरसीर मोहन आवे रे। जाए कहाँ अब तुम ही बताओ, तुम बिन कौन हमारा रे। जाए कहाँ अब तुम ही बताओ, तुम बिन कौन रे। दुखियों का दुख दूर करने को तुम ही सहारा रे। मोहन आवे रे। आवे आवे भगतारा आया सरसीर मोहन रे। एक बार धरती पर फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे। जल्दी लो अवतार जगत में होए उजियारा रे। मोहन आवे रे। आवे आवे भगतारा भिड़ी थने मोहन आवे रे। आवे आवे भगतारा भिड़ी थने आया। हे गोकुल वाला गौओं का प्यारा, तुम बिन कौन रखवाला रे। बिगड़ी आन सुधारो भंकट दास तुम्हारा। मोहन आवे रे। आवे आवे भगतारा भिड़ी थने आया सरसीर मोहन आवे रे। आवे आवे भगतारा भिड़ी थने आया सरसीर मोहन। याद भी बहुत है। कोई कहती एकादशी 3 बजे आई, कोई कह श्याम काशी
कोई कहे आज को नहीं। पंच भीष्मक जो है ये पंच भीष्मक पंच तीर्थी ये पुण्य प्रद है पांचों तिथि एकादशी से पूर्णिमा तक। और पंच भीष्मक जो है आज से आरंभ एकादशी को ही आरंभ होता है। व्रत जो है प्राय 2 होते और स्मार्ता नाम विष्णुवा नाम 2 व्रत है। कोई आज भी करे कोई काल भी करे, यहाँ की कोई बात को नहीं। लेकिन समय अनुसार जो है ये माइक की आवाज खाली मंदिर के गेट तक जावे, मोबाइल की आवाज सबके घर घर में जाए। ये मुझे को लिख देवा जो सही है। कोई कहे पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, कोई चंद्र ग्रहण भारत में अदृश्य है। पंचांग सुनो इन कितना गणे बताया केवल सुनियो, याद बहुत याद है। तो कितना अध्याय गया कार्तिक मास मत बात लागी 25 है। पृथ्वीवासे कृष्णावेणु तथा तस्मात् शिव विष्णु गणे पुरा। पृथु राजा पृथु कहने लगे कृष्णा और वेणी के तट से भगवान शंकर और विष्णु के गणों के द्वारा वेश्य के शरीर से कहा निकाली गई। तो ये बात आपको पहले सुनाई भी है। ये नदियों का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है। क्षेत्र की जगह की जो है प्रधानता होती है, जहां पर जिसकी प्रधानता रहती है उसी का गुणानुवाद होता है। बड़ा भारी ये मन में संदेह हो रहा है। तो नारद जी बता रहे राजा पृथु से कि राजन कृष्णा जो है साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी जो है ये वेणी नदी भगवान महादेव का रूप है। प्रभावयम तयोर्नद्यो किंवा क्षेत्र स्पष्ट है तन्मे कथय धर्मज्ञ विषमयोत्र महानम। क्षेत्र का जगह का प्रभाव होता है, जहां पर जिसकी प्रधानता है उसको जाकर के कहो तो आपको सही ठिकाना बताएगा, और वहां पर जाकर के दूसरा का नाम लो कहेगा आगे है भाई या नहीं। तो जगह का क्षेत्र का प्रभाव है, उसकी प्रधानता होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए। प्रवाह जिसका गुणानुवाद हो उसी का होना चाहिए। फिर भी उनकी उत्पत्ति का मैं आपको वर्णन करके सुना रहा हूं। ये साक्षात कृष्ण का शरीर कृष्णा है और वेणी महादेव का रूप है। दोनों के संग्राम के प्रभाव को 4 मुख से ब्रह्मा भी अगर वर्णन करे तो करने में समर्थ नहीं है। 1 मुख से जितना होगा 5 मिनट में आपको सुना। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पिता में ब्रह्मा जी रम्य सह्याद्री पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत हुए और यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के सहित विष्णु रुद्र के समेत उस पर्वत के शिखर को गए और भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मदेव मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रतीक्षा करके प्रीति से एक बड़ी भारी सभा बुलाई और बड़ी पत्नी जो वाणी देवी थी उन्हें बुलाया और वह धीरे धीरे चल करके वहां आई। तो भृगु भगवान विष्णु से कहने लगे कि देखो विष्णु, आपके बुलाने पर भी ये स्वरा नहीं आ रही है और दीक्षा का मुहूर्त निकलते जा रहा है, दीक्षा विधि कैसे की जाए। भगवान कृष्ण ने कहा जो शीघ्र स्वरा नहीं आ रहे तो यह गायत्री है, गायत्री को ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में उनकी स्त्री नहीं है? एवं ये ही रुद्रोपी विष्णुर्वाक्यम ममन्यवत तत्श्रुत्वा च भृगुर्वाक्यम गायत्र्या ब्राह्मणस्तथा निवेश्य दक्षिणे भागे दीक्षा विधिमकारोयत। ब्रह्मा की दीक्षा विधि करने के लिए गणपति का आह्वान होता है, गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है और तुम लोगों ने ये इतना बड़ा कार्य करने से पहले
गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। और ये विघ्नराज जो है, ये क्रोध में उत्पन्न विघ्न हुआ और मैंने जो श्राप दे दिया, ये श्राप भी झूठा नहीं है। अंशों से जड़ीभूत होकर के और तुम सब नदी हो जाओ। और हम दोनों सोच भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदियां होंगी। नारद जी बता रहे राजा पृथु से। अब स्वरा की बात को सुनकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता जल रूप होकर के और अपने अपने अंशों में नदी रूप में परिणित हो गए। तीनों विष्णु, कृष्णा और महादेव वेणी और ब्रह्मा कपुतबिनी नदी हुई। तो ये सब अलग अलग होकर के और बहने लग गए। देवांशे पूर्ववाहिन्याम बभूव पश्चिमावा तत्पत्न्यं से पृथक तत्र शतस्रोतम सहस्रश गायत्री च स्वरा चैव पश्चिमाभिमुखे कदा योगेना भवतां नद्य सावित्रीति प्रथां गते। अन्य देवता भी अपने अंश से सह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर के अलग अलग बहने लगी। तो देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्ववाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों नदियां पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा ये दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। और ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ के निमित्त भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की स्थापना की और वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो कोई सुनेगा, भक्ति पूर्वक दूसरों को सुनावेगा, उनके दर्शन और स्नान का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण परमात्मा राजा पृथु और इनके संवाद में यह कि उनका बात सुन करके विस्मित पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की और नारद जी की पूजा करके नारद जी को विदा किया। तस्मात् प्रदत्त्रयम् एतम् आतिवम प्रियंकरम। ये माघ, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि मुझे प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका। ये भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे मुझे बहुत प्यारी है। तो मन को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे मुझको जितना प्यारा होगा उतना बड़े यज्ञ याग आदि करने से भी प्रिय नहीं होते। और उन पुरुषों को कभी भी पापों से भय नहीं। और इन तीनों के सेवन करने वाले पुरुषों के पाप जो है भगवान के कृपा प्रसाद से सारे के सारे दूर हो जाते हैं। सत्यभामा भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे नाथ, जो आपने मुझसे ये बात कही कि पराये के दिए हुए पुण्य से और कहा जो दुष्ट बुद्धि की थी वह मुक्ति को प्राप्त होगा, तो ये मेरे मन में बड़ा भारी विस्मय हो रहा है, आप इसको दूर करें। भगवान कृष्ण परमात्मा सत्यभामा से और इस विषय का जो इतिहास बताया, ये कथा का प्रसंग कल की कथा के प्रसंग में आएगा।